हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीवी फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एज यू नो वेरी वेल कि वी ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड सम टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड इन दी साइंस सब्जेक्ट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद फॉरवर्ड टॉपिक्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। पूरा इन्वॉल्व होना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। तो जब डिस्कशन स्टार्ट होती है तो पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ जाए। लेट्स शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, जो एस्पेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए डियर स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर डियर स्टूडेंट? मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। सी द वर्ड, क्या मैन्योर लिखा है डियर स्टूडेंट और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ग्रीन मैन्योर। बहुत अच्छे से एक एक वर्ड टू वर्ड समझेंगे पहले। मैन्योर, dead and decaying vegetables, matter, waste from farms, household waste, excreta of animals form manure। तो मैन्योर किस किस से बन रहा है डियर स्टूडेंट? पहला तो है वेजिटेबल मैटर, माइंड में तुरंत याद होना चाहिए, वेजिटेबल मैटर। सेकंड इज वेस्ट फ्रॉम फार्म्स। थर्ड इज हाउस होल्ड वेस्ट, है सारे के सारे वेस्ट डियर स्टूडेंट। लेकिन पहला वेस्ट क्या था? डेड और डिकेइंग वेजिटेबल मैटर। दूसरा क्या था डियर स्टूडेंट? वेस्ट फ्रॉम फार्म्स। जो भी हमारे एग्रीकल्चर से जो भी हमें वेस्ट मिलता है डियर स्टूडेंट, से वेट्स को हम क्या करते हैं, सारे के सारे अनवांटेड प्लांट्स इसको निकाल लेते हैं और उसको डिके के लिए छोड़ देते हैं डियर स्टूडेंट। हाउस होल्ड वेस्ट, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल फ्रॉम मैन्योर। जैसे पॉटी जो एनिमल्स की है, ठीक है, यूरिन है इनका, ये सारा का सारा क्या होगा डियर स्टूडेंट? डीके होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? डीके, सड़ेगा ही। और उसके बाद सड़ने के बाद जो चीज मिलेगी हमें, दैट इज व्हाट? मैन्योर डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट? मैन्योर मेनली कंटेन्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। किस टाइप के कंपाउंड होते हैं डियर स्टूडेंट? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। और ये क्वेश्चन 8th बोर्ड में पूछा हुआ है डियर स्टूडेंट, और एनटीएससी ओलंपियाड क्वेश्चन में भी ये पूछा हुआ है कि मैन्योर में किस टाइप के डियर स्टूडेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो योर आंसर इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट। कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। आपके माइंड में ये परफेक्टली सेट होना। आगे डियर स्टूडेंट बात करें, इट इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन। देखो कौन किसकी बात कर रहे हैं? कंपोस्ट। किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? कंपोस्ट। इट इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट। दूसरा है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। याद रखना डियर स्टूडेंट, किस टाइप का फर्टिलाइजर है ये? कंपोस्ट टाइप का फर्टिलाइजर है। कैसे मिलता है डियर स्टूडेंट? यहाँ मेन रोल कौन प्ले करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है डियर स्टूडेंट? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डीकम्पोज करता है। डीकम्पोज का मतलब उसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट कर देता है डियर स्टूडेंट? सिंपलेस्ट सब्सटेंस। किसमें कन्वर्ट करता है डियर स्टूडेंट? सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। और इससे और किसमें कन्वर्ट करता है डियर स्टूडेंट? ह्यूमस। और ये जो चीज हमें मिलेगी दैट इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट कंपोस्ट। थर्ड वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन मैन्योर। फार्मर ग्रोज लेगुमिनस प्लांट। कैसे प्लांट डियर स्टूडेंट? लेगुमिनस प्लांट सच एज ग्राउंडनट्स, सोयाबीन्स एंड पल्सेस इन बिटवीन टू क्रॉप्स। एक ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट, दो क्रॉप है उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? लेगुमिनस प्लांट को प्लांट कर रहे हैं। और वो एग्जाम्पल में भी आपको दिया हुआ है, कौन है डियर स्टूडेंट? ग्राउंड नट्स और डियर स्टूडेंट सोयाबीन्स एंड डियर स्टूडेंट पल्सीज इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो क्या है? ग्राउंड नट्स और सोयाबीन के बीच में किस डाला हमने? पल्सेस। और पल्सेस का काम क्या है डियर स्टूडेंट? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज गोइंग टू इंक्रीज। जो फर्टिलिटी है सॉइल को क्या करना है डियर स्टूडेंट? सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? ये बढ़ाता है डियर स्टूडेंट। क्या कर देता है? बढ़ाता है। दैट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो पल्सेस का काम ही होता है क्या करना? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को ट्रांसफर करना किसी डियर स्टूडेंट सॉइल में, या न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना किसी डियर स्टूडेंट सॉइल में। क्योंकि जो पल्सेस है डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा क्या होता है डियर स्टूडेंट? न्यूट्रिशन। क्या होता है डियर स्टूडेंट? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है लेगुमिनस प्लांट्स हेल्प टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सॉइल। देखो वही बात आ गई, लेगुमिनस जो भी प्लांट्स है डियर स्टूडेंट, वो क्या करते हैं?
नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर डियर स्टूडेंट? सॉइल के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना तीन हमने डियर स्टूडेंट पढ़े, मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीन मैन्योर किससे मिलता है डियर स्टूडेंट? इट्स अरेंजमेंट ऑफ थ्री क्रॉप्स। थ्री क्रॉप्स, एक क्रॉप इन दोनों के बीच में कौन सी होगी? लेगुमिनस प्लांट। कैसी होगी डियर स्टूडेंट? फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपोस्ट, तो कंपोस्ट का मतलब सर यहाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बैक्टीरिया क्या करेगा डियर स्टूडेंट? डिकम्पोज करेगा सर। किसकी फॉर्म में करेगा सर? ह्यूमस की फॉर्म में करेगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद मैन्योर की बात करेंगे तो मैन्योर का मतलब हमें डेड और डिकेइंग वेजिटेबल मैटर हो गया डियर स्टूडेंट। क्या क्या हो गया? वेस्ट फ्रॉम फार्म्स, हाउस होल्ड वेस्ट, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स फॉर्म मैन्योर। क्या यहां तक क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? में कोई डाउट है? ओके, यूज योर माउथ एंड से यस और नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। बात करें डियर स्टूडेंट एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। डियर स्टूडेंट बात कर रहे हैं क्या एडवांटेजेस हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स? देखिए सबसे पहला एडवांटेज इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में ये कैपेसिटी नहीं होती है वाटर होल्डिंग वाली। वाटर भले रिच हो जाता है पर न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो भी न्यूट्रिशन है वो कहां से ले लेता है? सॉइल से। किससे ले लेता है? जिसकी वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी वो क्या होती है डियर स्टूडेंट? अफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट? अफेक्ट। लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है। इसके आगे बात करें मेक द सॉइल पोरस। अब सॉइल को पोरस बनाने का मतलब एक एक पार्टिकल क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट। इसलिए जो वाटर है वो आराम से कहां तक पहुंचे? डीप इनसाइड द शूट्स एंड रूट्स। जो भी रूट्स फैली हुई है उसकी, जो भी शूट्स है उसकी, वहां तक इजीली वाटर लेवल क्या होगा डियर स्टूडेंट? पहुंच पाएगा। कब पहुंच पाएगा? अगर सॉइल कैसी है डियर स्टूडेंट? पोरस। थर्ड इज इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर। अब सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? जितनी ज्यादा सॉइल क्या होगी डियर स्टूडेंट? डिफरेंशिएट फॉर्म में होगी, अलग अलग पार्टिकल्स में होगी, उतना ही उसका टेक्सचर क्या होगा डियर स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हम क्या करते हैं, पहले प्लफिंग करते हैं, प्लफिंग की तो सॉइल क्या होगी डियर स्टूडेंट? लूज। और उसके बाद हम क्या करते हैं उसके ऊपर? यस, जैसे हमने लेवलिंग की तो उसको क्या मिल गया डियर स्टूडेंट? टेक्सचर। क्या मिल गया? टेक्सचर। ताकि हमें पता पड़े किस गैप पर सीड्स को हमें क्या करना है? ड्रिल करना है डीप इनसाइड द सॉइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा है डियर स्टूडेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। और ये और बड़ा एडवांटेजेस है, ये माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जिससे हमें क्या बेनिफिट होता है? आपने राइजोबियम बैक्टीरिया नाम सुना होगा डियर। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो सॉइल से, एटमॉस्फेयर से लेकर किसको देता है डियर स्टूडेंट? सॉइल को देता है। और सॉइल किसको देती है डियर स्टूडेंट? प्लांट्स की रूट्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका डियर स्टूडेंट? द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स का काम क्या है डियर स्टूडेंट? तो एटमॉस्फेयर की क्या है डियर स्टूडेंट? नाइट्रोजन। क्या है डियर स्टूडेंट? नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है डियर स्टूडेंट? याद रखना किसमें कन्वर्ट कर देता है ये? नाइट्रोजन को फॉर्म किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? न्यूट्रिशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रिशन। और कहां पहुंचाता है? नाइट्रोजन साइकिल यूज करता है इसके लिए। क्या यूज करता है डियर स्टूडेंट? और ये नाइट्रोजन साइकिल यूज करके कहां पहुंचा देता है डियर स्टूडेंट? सॉइल में। और सॉइल की क्या बढ़ जाती है? फर्टिलिटी। क्या बढ़ जाती है डियर स्टूडेंट? फर्टिलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ड्रॉबैक्स क्या है डियर स्टूडेंट? डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर क्या क्या है? इनकन्वीनियंट ऑफ स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम ये स्टोरेज हर जगह नहीं कर सकते। सर कैसे हर जगह नहीं कर सकते? ऐसा क्या है सर इसमें? थिंक इट एंड टेल मी। लेट्स सी डियर स्टूडेंट, इनकन्वीनियंट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। सर आपने कैसे बोला? अच्छा मुझे बताओ, जो भी मेन्योर है बहुत बासमार्ट, आपने देखा होगा अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? अकूड़ा न्यू कहते हैं।
देखा अपने गड्ढे में पूरा बांस मारता है। अच्छा मान लो ये घर में ही कर लें, क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इतना स्मेल मारेगा पूरा घर कि आपका स्किन भी स्मेल मारेगा। कई शादियों में भी जाओगे तो लोगों को पता पड़ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया? इनकन्वीनियंट है ये इसको स्टोर करना। और क्या करना डियर स्टूडेंट? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करे तो भी बहुत बहुत भयंकर बदबू आती है, इतना गंदा बास मारता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना फील्ड के अंदर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द नॉर्मल पीपल। किसान इसलिए तो महान कहलाता है डियर स्टूडेंट। और क्या है? नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। जरूरी नहीं है जो आपको न्यूट्रिएंट चाहिए या जो क्रॉप्स आपने लगाई है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया सर, ग्रेप्स की मैं तो क्या करने वाला हूं सर, फार्मिंग करने वाला। डियर स्टूडेंट, ग्रेप्स की फार्मिंग के लिए अलग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है। में मैन्योर काम कर जाए जरूरी नहीं है। तो ये क्या ड्रॉबैक है? ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है। जो जरूरत है जिस क्रॉप्स को अलग अलग टाइप के की जरूरत होती है डियर स्टूडेंट, उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी डिजाइन नहीं है। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? इसके आगे बात करें डियर स्टूडेंट, आर्टिफिशियल और केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं जो मेन मेड है। तो लेबोरेटरी में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? मैन्युफैक्चर करते हैं, की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। आर्टिफिशियल और केमिकल फर्टिलाइजर क्या है सर? तो लेट्स सी में क्या ऐसा कुछ है। दे आर यूज टू फर्टिलाइज अ लार्ज एरिया एट अ टाइम। अब क्या है, मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है और प्रोडक्शन भी क्या करना है डियर स्टूडेंट? बहुत ज्यादा करना है। प्रोडक्शन भी क्या करना है डियर स्टूडेंट? ज्यादा। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट? आर्टिफिशियल। क्या यूज करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल और केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें यूज करने पड़ेंगे डियर। इसके आगे भी बात करें तो क्या है? दे आर मेड ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड फॉस्फेट। देखो क्वेश्चन इस पे आएगा डियर स्टूडेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन किस पे आएगा? आर्टिफिशियल और केमिकल फर्टिलाइजर्स किसके बने होते हैं? चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो लोकल एग्जाम सीबीएसई का बच्चा दे रहा है, उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ टीचर्स क्वेश्चन बनाएगा कि आर्टिफिशियल और केमिकल फर्टिलाइजर किसके बने होते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड फॉस्फेट्स। तो आपको याद रखना है, शॉर्ट में क्या याद रखना है? AUP। AUP, A फॉर अमोनिया, U फॉर यूरिया और P फॉर फॉस्फेट्स। और ये अगर आपको अच्छे से याद हो गया ना डियर स्टूडेंट, यू आर द किंग ऑफ द व्हाट टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, या इसे क्या बोला जा सकता है दूसरी लैंग्वेज में? मेन मेड फर्टिलाइजर्स। तो क्या है डियर स्टूडेंट? न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है ये। आपको जैसा चाहिए, जिस तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए, वैसा केमिकल फर्टिलाइजर आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। और इंडस्ट्री सारी इस पे काम करती है। जैसे आपने कहा सर मेरी जो फार्मिंग है वो बनाना की, इन्होंने कहा सर मेरी ग्रेप्स की है, और इन्होंने कहा सर मेरी जो फार्मिंग है वो राइस के ऊपर है। तो उसके ओरिएंटेड न्यूट्रिएंट्स आपको अलग अलग प्रोवाइड हो जाएंगे। और उसको कौन सा फर्टिलाइजर्स होगा? अलग अलग नेम से अलग अलग कंटेंट का फर्टिलाइजर बनाया जाएगा डियर। हैव अ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो दूसरा क्या है यहाँ पर? देखो प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट तो समझते हो नहीं समझते? तो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स क्या है? हमारा फूड, हमारा खाना जिससे सर्वाइव करते हैं डियर स्टूडेंट। तो सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या है? नाइट्रोजन। और प्लांट्स के लिए क्या है डियर स्टूडेंट? नाइट्रोजीनियस। ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस जो भी सब्सटेंस है वो प्लांट्स में जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वाटर का क्या करता है डियर स्टूडेंट? ट्रांसपीरेशन करता है। और जाइलम से वाटर को क्या करता है डियर स्टूडेंट? एब्जॉर्ब करता है। ये सारा यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट न्यूट्रिएंट, वो भी कौन सी फॉर्म में डियर स्टूडेंट? अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी। इसकी क्वांटिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट? बहुत ही ज्यादा होगी। इसके बाद बात करें डियर स्टूडेंट, प्रोवाइड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट इन सॉइल। और मान लीजिए प्लांट्स बहुत ही ज्यादा सिचुएशन बहुत खराब है, उसको रीबिल्ड करना है, उसको वापस सर्वाइव करवाना है, वो भी इससे करवाया जा सकता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये भी इसका एडवांटेजेस है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर। याद रखिए चाहे वाटर सॉफ्ट हो चाहे वाटर हार्ड हो, वो इजीली क्या हो जाता है ये डियर स्टूडेंट? सॉल्यूबल हो जाता है। इतना इजी क्या कर देता है? रिएक्शन कर लेता है डियर स्टूडेंट। इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स।
जितना रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की ज्यादा है, किसकी नहीं है? मैन्योर की नहीं है डियर स्टूडेंट। और इजी टू स्टोर, कहीं पर भी बात नहीं है, अगर आप घर में रख सकते हैं आप इसको डियर स्टूडेंट। इसके हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? खातर। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? खातर। वाइट वाइट शुगर जैसा होता है, शुगर नहीं है पर शुगर जैसा डिजाइन जरूर होता है डियर स्टूडेंट, पीएपी बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या डियर स्टूडेंट? ट्रांसपोर्ट भी इजी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई गंदे हाथ नहीं होंगे डियर स्टूडेंट, हैंड वॉश कर लीजिए, बात नहीं है। अब ड्रॉबैक क्या है सर इसका? देखो एक्सेसिव यूज इसका नहीं कर सकते आप, और अगर लगातार यूज करने लग गए तो क्या होगा? रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है डियर स्टूडेंट, क्या ज्यादा है डियर स्टूडेंट? न्यूट्रिएंट ज्यादा है। अब न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो क्या होगा? हद से ज्यादा ये किसका इस्तेमाल करेगा? फर्टिलिटी का यूज करेगा। किसका यूज करेगा डियर स्टूडेंट? फर्टिलिटी का। चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल, बहुत जल्दी इसको क्या बना देगा? ये बंजर बना देगा, इनफर्टाइल बना देगा डियर स्टूडेंट। तो जो प्रोडक्शन ये वीट के लिए अच्छा था, जो खेत हमारा, जो हमारा फील्ड है, किसके लिए अच्छा था? वीट के लिए अच्छा था, राइस के लिए अच्छा था, तो वो प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या कम हो जाएगा। मे कॉज वाटर पॉल्यूशन थ्रू रन ऑफ, और गलती से अगर ये वाटर में मिल गया डियर स्टूडेंट, ना भयानक पॉल्यूशन पैदा करेगा। किसी ने इस वाटर को कंज्यूम किया ना, उसे ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाएगी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और है तो भी बहुत लॉन्ग लास्ट, शॉर्ट में नहीं है। और गलती से ये फूड में आ गए तो आपकी एज धीरे 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 क्या हो जाएगी? डेटोराइट, कम होती जाएगी। क्या गया सीनेरियो पूरा समझ डियर स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, ठीक है। पूरा अलर्ट मोड पे रहना एंड यूज द माउथ, से यस और नो। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस, 101% इस पे तो क्वेश्चन आता ही है आपका जब भी यूनिट टेस्ट होगा, जो भी सर आपको पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना है डियर स्टूडेंट। क्या है डियर स्टूडेंट? डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लोकल जो एग्जाम्स होंगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बोर्ड में भी आपको ये पूछा जाएगा। क्या स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है किसकी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच? तो डियर स्टूडेंट, मैन्योर की बात करें पहले, natural substance obtained owing to the decomposition of plant and animal remains by bacteria। डियर स्टूडेंट कैसा सब्सटेंस है? नेचुरल। और ये कैसा सब्सटेंस है डियर स्टूडेंट? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स। देखो ये कैसा डियर स्टूडेंट? ऑर्गेनिक। और ये कैसा डियर स्टूडेंट? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लैब में बने हुए हैं, मेन मेड है, और ये डियर स्टूडेंट नेचुरल है, कहीं किसी के आदमी ने नहीं बनाया है डियर। लेस रिच इन प्लांट इन, अभी यही बात करके आए थे हम, इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकता नहीं है, लेकिन यहाँ वो जरूरी है कि वो हमें मिल जाएगा। जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, फर्टिलिटी वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा उसको। यहाँ क्या लिखा? रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आई बात समझ में यहां तक? इसके आगे और चलते हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, इसको कहां बनाया जा सकता है? खेतों में बनाया जा सकता है। और ये कहां बनाए जा सकते हैं? ओनली इन फैक्ट्रीज, इसे खेतों में बनाया जा सकता नहीं है डियर स्टूडेंट। इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, पहली बात कर चुके, आसान नहीं है इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। इजीली इसको क्या किया जा सकता है? स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है डियर स्टूडेंट। क्या ये समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है डियर स्टूडेंट? इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इंस्टॉल इन द ब्रेन। अब बात आ जाती है डियर स्टूडेंट रोटेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि व्हाई वी आर डूइंग द क्रॉप रोटेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू, जरूरी क्यों है क्रॉप रोटेशन? तो लेट्स सी, हम बात समझते हैं डिटेल में कि क्रॉप रोटेशन कंपलसरी है और क्रॉप रोटेशन क्यों करना पड़ता है। लेट्स सी, क्रॉप रोटेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कुछ कुछ, ये कहीं नहीं क्रॉप का क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। मान लीजिए पहले हरित ने किसकी खेती की डियर स्टूडेंट? किसकी फार्मिंग की? वीट की।
और जैसे सीजन चेंज हुआ तो इसने फार्मिंग की राइस की, जैसे सीजन चेंज हुआ उसने किस पल्सेस की, तो उसे पता चल गया कि लगातार मैं वीट और राइस की क्या करूंगा फार्मिंग, लेटोराइट हो जाएगी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो उसको क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्रोटेक्ट। अच्छा, इसको प्रोटेक्ट करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, रोटेशन। किसका रोटेशन करना पड़ेगा, क्रॉप का। अरे यस और नो डियर स्टूडेंट। अब जैसे वो क्रॉप का रोटेशन करेगा तो पल्सेस क्या करेगी डियर स्टूडेंट, फर्टिलिटी बढ़ाएगी। क्या करेगी डियर स्टूडेंट, फर्टिलिटी बढ़ाएगी। व्हीट और राइस फर्टिलिटी को बढ़ाते नहीं है, तो पल्सेस का ये फायदा है, क्योंकि वो कैसा प्लांट है डियर स्टूडेंट, कैसा प्लांट है। और लेगुमिनस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मल नाइट्रोजन में चेंज कर देती है, और किसको प्रोवाइड करती है, सॉइल को। आ गया समझ में, कोई डाउट डियर स्टूडेंट। आगे देखिएगा, क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ईच सीजन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। देखिए ध्यान ध्यान से, हर एक फील्ड में अलग अलग हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। देखिए एक ही फील्ड में हम अलग अलग क्रॉप्स का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज क्रॉप रोटेशन। आगे देखें एग्जाम्पल, व्हेन अ सीरियल क्रॉप सच एज मेज इज ग्रोन फर्स्ट, इट टेक्स अवे लॉट ऑफ नाइट्रोजन। सबसे बड़ा खेली किसका डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन। अब अपने मेज की खेती की डियर स्टूडेंट, सारी की सारी नाइट्रोजन क्या कर ली, ले ली। अब दूसरा क्या है, फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेक्स द सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट। क्या कम हो गई सॉइल में, नाइट्रोजन कम हो गई डियर स्टूडेंट। एंड व्हेन लेगुमिनस क्रॉप सच एज पल्सेस, अभी मैंने एग्जांपल दिया डियर स्टूडेंट, ये क्या करेगी, आर ग्रोन इन द सेम फील्ड, द क्रॉप्स विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया enrich the soil with nitrogenous compound and increase its fertility। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं, कि जो क्रॉप्स नाइट्रोजन को क्या कर लेती है डियर स्टूडेंट, एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट, कमी हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट बाद में उस क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, या क्रॉप का हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, जो क्या है, लेगुमिनस प्लांट। प्लांट है डियर स्टूडेंट, और लेगुमिनस प्लांट में कौन सा डियर स्टूडेंट, पल्से। और जैसे पल्सेस को हमने प्लांट किया डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, बिल्कुल एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन देगी, और उस नाइट्रोजन साइकिल को यूज करके किसको नाइट्रोजन दे देगी, सॉइल को। क्या यहां तक समझ, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्रॉप रोटेशन के डियर। तो पहला, अलाउज सॉइल टू रिकवर इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। सबसे बड़ा फायदा तो ये है डियर स्टूडेंट। हेल्प टू कंट्रोल पेस्ट विड्स एंड डिजीज, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट है को भी कंट्रोल करता है, जो पेस्ट है डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाए उसे भी क्या करता है, स्टॉप करता है, और जिस वजह से में डिजीजेज होती है उस क्या करेगा। हाँ बोलो बेटा। पेस्ट का मतलब होता है अनवांटेड या हार्मफुल केमिकल्स, जो हम क्या करते हैं, जैसे आपने खेतों में देखा होगा पीछे लगाकर फिर ऐसे ऐसे स्प्रेड करते हैं, ताकि टिड्डे वगैरह जो भी है उसके ऊपर लगे वो क्या हो जाए, मर जाए, और क्रॉप्स को क्या किया जाए डियर स्टूडेंट, बचाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे वो छिड़काव करते हैं वो कहाँ चला जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ ही चला जाता है, और फूड में क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, ज्यादा अमाउंट नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट आएगा, और वो हमारे लिए क्या है डियर स्टूडेंट, हार्मफुल है। तो उसको हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन। कि सॉइल में तो मिक्स हो गया वो केमिकल, अब उस केमिकल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन की क्वांटिटी आनी पड़ेगी, और नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, बिल्कुल नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ये तो बिल्कुल कम हो जाएगा डियर स्टूडेंट। किसका कंट्रोल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हार्मफुल केमिकल्स that are spreaded over the plant to protect from the what, frog, unwanted animals। are you getting my point? या माइक्रोब्स भी कह सकते हैं आप, छोटे मोटे जो माइक्रोब्स लगते हैं ना, की वजह से इंसेक्ट है जो सड़ा देते हैं किसको, लीफ को, या प्लांट को खराब कर देते हैं। इसलिए हम केमिकल जो यूज करते हैं उससे क्या करता है, आता है। आगे, हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हैं
तो आपको फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती डियर स्टूडेंट। एंड किसको इंप्रूव करता है सबसे बड़ा फायदा, फर्टिलिटी को ये इंप्रूव करता है डियर स्टूडेंट। यहाँ तो कोई समस्या डियर स्टूडेंट? चलिए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम लेते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम समझते हैं कि व्हाट डू यू बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग? Organic farming is a kind of farming in which crops are grown without using chemical fertilizers and pesticides. ना तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ रहा है, ना ही हमें उसके प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स को यूज करना पड़ रहा है, जिसे भी अक्षराज ने पूछा था पेस्ट, और पेस्ट का ही एक छोटा फॉर्म क्या हो गया पेस्टिसाइड्स, सॉरी बड़ा फॉर्म क्या हो गया पेस्टिसाइड्स। तो हमें पेस्टिसाइड्स भी जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। एंड फूड ग्रोन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है डियर स्टूडेंट आज के मार्केट। मान लो केमिकल फर्टिलाइजर से उगाया हुआ फ्रूट या डेवलप किया हुआ फ्रूट आपको कॉस्टिंग पड़ रही है 100 रुपीज पर केजी, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस किया हुआ फ्रूट आपको 200 रुपीज पड़ेगा डियर, क्योंकि यहाँ जीरो हार्मफुल सब्सटेंस है और ये प्योर है डियर स्टूडेंट। और अभी ये चीज अवेलेबल बहुत ही कम है, ज्यादा होती नहीं है। आपने देखा होगा मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ और मैंगो आ जाते हैं मार्केट में। अभी तो मैंगो डेवलप भी नहीं हुए, क्या करते हैं वो केमिकल इंजेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, जिससे बहुत बड़ा हो जाता है और इसका कलर कैसा होता है येलोइश, और हमें ऐसा लगता है यार क्या फ्रूट खाना ही चाहिए, और जैसे मम्मा का जूस निकालती है अलग ही टेस्ट आता है। तो जिंदगी में कभी मैंगो का टेस्ट नहीं रहा डियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद बात करते हैं इरिगेशन। वर्ड से तो आप सभी लोग मुझे लगता है कि चैंपियन है, मुझे इसके बारे में डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है। इरिगेशन क्या होता है? व्हाट इज इरिगेशन? सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट इन फील्ड थ्रू कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वोयर्स एंड ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा। तो नाम किसका याद रखना है? सभी को पता है कि ये वाटर को सप्लाई करता है डियर स्टूडेंट, सप्लाई करता है, ये वाटर को सप्लाई करता है, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि किस सप्लाई करता है डियर स्टूडेंट, वाटर को। किसके थ्रू डियर स्टूडेंट? कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वोयर्स और ट्यूब वेल्स इज नॉन इरिगेशन। जब भी डेफिनेशन देखेंगे पहले तो शुरू किससे करेंगे? वाटर किसको सप्लाई करना है? क्रॉप को। कौन कौन से सोर्सेज है डियर स्टूडेंट? कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वोयर्स और ट्यूब। Wells, tubewells, ponds, lakes, dams, reservoirs and canals are some of the sources of irrigation. अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? Write down the name of the sources of irrigation. तब हमें आंसर आना चाहिए डियर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? अब हम कल जो बात करेंगे वो बात करेंगे डियर स्टूडेंट नीड फॉर इरिगेशन। आज जहां तक हमने पढ़ा है ना वहां तक हम क्या करेंगे डियर? कल एक टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, ऐसा नहीं कि 3 टॉपिक पढ़े शुरू से लगाकर यहां तक। समझ में आएगी बात? ये बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके आना है, टाइम पास करके नहीं डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आ गई सभी। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।